दोस्तों, घटना सितंबर 2022 की है। न्यायालय के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद का जब सर्वे हुआ, टीवी डिबेट में तस्लीम अहमद रहमानी और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बीच में जो विवाद हुआ, उसके बाद सड़कों पर जो सरतन से जुदा के नारे लगे, वो देश ही नहीं दुनिया ने देखे। और उसके बाद उनका स्टेटस लगाने मात्र से महाराष्ट्र के उमेश कोले और उदयपुर के कन्हैयालाल साहू जी का गला रेत दिया गया। दोस्तों, अब आप कहेंगे मैं इतनी पुरानी बात दोबारा लेकर क्यों आया हूं, तो हाल ही में उदयपुर के कन्हैयालाल जी पर एक फिल्म बनी है, उदयपुर फाइल्स। उस बात को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद के वकील कपिल सिब्बल कोर्ट पहुंचे हैं और कोर्ट ने फिल्म रिलीज के 3 दिन पहले ही याचिका लगी और फिल्म रिलीज के 10 घंटे पहले उस फिल्म पर रोक लगा दी। अब इस फिल्म पर रोक लगाने के पीछे क्या मानसिकता है और कन्हैयालाल जी और उमेश कोले की हत्या के पीछे क्या मानसिकता रही होगी, नुपुर शर्मा ने जो कहा क्या वो सही था या गलत था, और गलत था तो इन दो लोगों की हत्याएं उस बात को लेकर क्यों हो गई, इस बात के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने इस्लामिक स्कॉलर तारिक अहमद साहब, जिनका इस्लाम ही नहीं दुनिया की कई आस्थाओं पर गहरा अध्ययन है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या नुपुर शर्मा ने जो कहा वो गलत था या सही था, हमें नहीं पता। तारिक अहमद साहब, हमारे चैनल डिबेट विद लखन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि नुपुर शर्मा ने जो कहा क्या वो गलत था, उसे कुरान और हदीस की रोशनी में जरा हमारे दर्शकों को समझाएं। अगर मुसलमान कहें कि ये गलत पढ़ दिया उसने, इसको हम रिजेक्ट करते हैं, हम इस बात को नहीं मानते, तो एक बड़ा एडवांसमेंट होगा, मैं भी उनके साथ हूंगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि जो उन्होंने पढ़ के सुनाया उसको हम डिफेंड करें कि हाँ बिल्कुल सही लिखा, लेकिन उसने क्यों पढ़ के सुनाया? तो क्या ये हम समझें कि कुरान या हदीस जो है या शरिया की जो लिखाई है वो सिर्फ मुसलमान पढ़ के सुना सकता है और कोई और नहीं पढ़ के सुना सकता? क्योंकि नूपुर ने जो बात की है वो बात तो मुसलमानों के अंदर डिबेट हो ही रही है। पिछले, मुझे भी 70 साल का हो गया हूं, ये तो हर वक्त बहस चली कि ये इसकी वजह क्या थी, ये क्यों ऐसे हदीस निकाली गई कि प्रॉफिट के ऊपर इल्जाम लग रहा है। लेकिन क्योंकि खलीफाओं को बच्चियां चाहिए थी, उन्होंने एक धड़ के रख दी कि ये 6 साल और 9 साल की बात कर दी। पीडोफाइल तो कोई और था, अपने जिना साहब भी थे, बच्ची को दोस्त की बेटी लेके भाग के ले गए थे, आपको पता ही होगा। तो ये पीडोफिलिया के अगेंस्ट जो बात थी, ये हम खुद कहें ना कि ये गलत है। हम ये तो नहीं हो सकता कि हमारे उलमा ये कहें कि नहीं साहब ये हदीस बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिर्फ मुसलमान आपस में बंद कमरे में बात करेगा, खुले आम पे बात नहीं करेगा। किसी को करना ही नहीं है, सिर्फ शक्ल से आदमी मुसलमान नजर आ जाए, खत्म है बात। अकल से नहीं नजर आना चाहिए कि कोई इसकी डिफेंस मैं कर देता कि ये क्यों गलत है, ये बात, ये जो हदीस जड़ी गई है। हमारे साथ जिन लोगों ने मजाक किया हमारे धर्म का, वो मुसलमान बादशाही थे, ये किसी गरीब ने, फकीर ने, सूफी ने नहीं किया है। और उसको बना के जो हम पे जुल्म हुआ है मुसलमानों पे, मुसलमान बादशाहों का, सुल्तान तुर्की को देखिए, उमैयदों को देखिए, अब्बासियों को देखिए, क्या हशर किया हमारा। आज अगर यमन में 5 लाख मुसलमान मर गए तो वहां हिंदू थोड़ी हैं, मारे जा रहे हैं एक दूसरे को, कब से 1400 साल से छुरियां चला रहे हैं, गले काट रहे हैं, चैन नहीं आता है। कभी बैठ जाओ आराम से, किताबों रख के लाइब्रेरी के अंदर जैसे लोग बहस करते हैं वैसे कर लो। क्यों मारते हो एक छोटा सा मुल्क सीरिया है, 5 लाख मुसलमान मर चुके हैं अभी तक। कोई इजराइल ने मारा है? हम खुद मार रहे हैं अपने आप को कि तू शिया है, तू अलवी है, तू सुन्नी है, मार दो उसको। और वहां जो चर्च था उसको मस्जिद उमैयद मस्जिद बना के बैठ गए कब्जा करके। तो हरकतें हमारी ठीक होनी चाहिए। हमें सच जो है ना हमारा सहारा है। अगर हम, और हिंदुस्तान का तो मोटो भी है, आप सच बोलेंगे आप पे कोई उंगली नहीं उठाए। तो दोस्तों, आपने जाने माने इस्लामिक स्कॉलर तारिक अहमद साहब को सुना। आप इनकी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और आपकी राय उदयपुर फाइल्स पर भी जरूर लिखें। क्या ये फिल्म बैन होनी चाहिए या ये फिल्म दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।